आज के इस लेसन में हम हारमोनियम के सभी नोट्स के बारे में जानेंगे। इन सभी नोट्स के एक एक नाम हैं। नेचुरल नोट्स क्या होता है, शार्प नोट क्या होता है, फ्लैट नोट क्या होता है, आने वाले 5 मिनट में आप सभी को पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ऑक्टेव बना हुआ है, ये एक ऑक्टेव बना हुआ है, ये एक ऑक्टेव बना हुआ है। अगर आपको ऑक्टेव के बारे में पता नहीं है तो इससे पहले वाले लेसन 1 को देख सकते हैं आप, वहाँ मैंने ऑक्टेव के बारे में पूरा जानकारी दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको वाइट नोट दिख रहा है ना, ये जो 2 ब्लैक की है उसके ठीक ये नीचे जो है ना, ये वाला, इसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 2 ब्लैक की के नीचे ये रहा है, ये भी सी है, यहाँ भी ये भी सी है, यहाँ भी ये भी सी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ब्लैक नोट दिख रहा है 2 इकट्ठा, उसके नीचे ये सी है। तो हारमोनियम में हम सी के बाद ही देखते हैं। तो ये हमारा मिडिल ऑक्टेव का सी है, तो सी के बाद ये डी हो जाता है, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद हारमोनियम पे ए हो जाता है, ठीक है। एच नहीं बोलेंगे आप। जी के बाद ये ए, ये बी और ये फिर से सी। हम सी से शुरू किए थे, तो फिर से आप देखिए, ये सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो अभी हमें ये जो वाइट नोट्स है, जो भी सी से शुरू करते हैं, तो सी के बाद हमें बी तक पता चल गया। तो इसे ही, जितने भी वाइट नोट्स हैं, हम इसे नेचुरल नोट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, शार्प नोट किसको बोला जाता है। जैसे ये सी है, तो इसके ठीक ये जो ऊपर ये जो काला नोट दिख रहा है आपको, ब्लैक नोट, इसको सी का शार्प बोलेंगे। तो ऐसा नहीं, इसको सी का शार्प, ठीक है। इसको डी का शार्प, उसी प्रकार से। तो इसको ई के बाद कोई ब्लैक नोट नहीं है, देखिए वाइट नोट है, तो ई के बाद एफ डायरेक्ट आ रहा है, तो ई का कोई शार्प नहीं होता। अब एफ के बाद देखिए, ये एफ का शार्प, ये जी के बाद जी का शार्प, ये ए के बाद ए का शार्प, और ये फिर से बी और फिर से सी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोह और अवरोह 2 होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो आरोह में हम जब असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो ये सी का सी शार्प, डी का डी शार्प, ई एफ शार्प, जी का जी शार्प, ए का ए शार्प, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो मैंने बताया था पहले ही में कि नेचुरल नोट होता है, शार्प नोट होता है, फ्लैट नोट होता है। तो आपके मन में होता होगा कि फ्लैट नोट कैसे होगा, ये तो नेचुरल हो गया और ये शार्प नोट हो गया, अब फ्लैट नोट कहाँ गया। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो उसी नोट का ये शार्प नोट होता है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो उसी नोट का ये फ्लैट नोट होता है। अब ये कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, ये सी के बाद ये कौन है, बी है, तो ये बी का ये जो काला नोट है बी से लग के ये बी फ्लैट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, ये बी का ये बी फ्लैट, ये ए का ये ए फ्लैट, ये जी का ये जी फ्लैट, समझ आ रहा है। जबकि ये एफ का एफ शार्प था, ये जी का जी शार्प था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी नोट का ये फ्लैट नोट कहा जाता है। देखिए, ये बी का बी फ्लैट, ये ए का ए फ्लैट, ये जी का जी फ्लैट, ये एफ के बाद ई। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में ई के बाद एफ तुरंत आए थे, एफ के बाद ई आना है, ई का ई फ्लैट, डी का डी फ्लैट और फिर से सी। तो इसे हमें हमारे दिमाग में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रैक्टिस करने का पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये सी है, ये एफ शार्प है, ये एफ है, ये सी शार्प है, ये ए है, ये जी शार्प है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। शार्प के सभी नोट्स को प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद नेचुरल्स के साथ आपको फ्लैट नोट, फॉर एग्जाम्पल ये सी है, ये बी फ्लैट है, ये जी है, ये डी फ्लैट है, ये एफ है, ये ई फ्लैट है, ये ए है, ये ए फ्लैट है। इस प्रकार से आपको किसी भी एक ऑक्टेव में जो हमारे 12 स्केल होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इन 12 स्केल के बारे में आपको अगर पता चल गया तो सभी ऑक्टेव में सेम ही है। तो आपको कैसे पता करना है, आपको पता चल गया कि नेचुरल नोट्स क्या होता है, शार्प नोट क्या होता है, फ्लैट नोट क्या होता है, और इन सभी नोट्स के क्या क्या नाम हैं।